प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, उसका प्रश्न एक देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और पांचवा 7429। तो देखिए, पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट के पास कि 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आप पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर है। तो पहले आप 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे आप। तो देखिए, इकाई अंक 0 है तो आपका 2 से चलेगा। तो 2 एकम 2 ज़्यादा जाएगी, इसलिए दोनों इकट्ठे लिए तो 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सते 14, पूरा उड़ गया तो 2 0 0। फिर इकाई अंक आपका 0 आया तो फिर आपका 2 से चलेगा। तो देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बच गया 10, 2 पंजे 10। फिर देखो, इकाई अंक 5 आया तो पहले ही नहीं हम लिखते हैं कि 5 से चलाएंगे, पहले आप इसको जोड़ेंगे, क्योंकि 2 के बाद चलाते हैं हम 3 से। 5 3 8, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, नहीं जाएगा तो इसलिए 5 से चलाएंगे हम। 5 सते 35 और अब 7 से 7 एकम 7। तो हमारे पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो अब आप इनको घात के रूप में भी लिखेंगे। तो देखो, 2 2 बारी आ रहा तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 और गुणा 5 एक बारी है तो आप इसकी घात 5 की घात 1 भी लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आगे बराबर है गुणा 7। ये आपका आंसर हुआ पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है आपका 156। तो आप लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह आप जैसे आपने 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो वैसे ही आप 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर आप देखेंगे तो इकाई अंक आपका 6 है तो फिर आपका 2 से चलेगा। तो देखिए, 2 से 1 है, 1 तो जाएगा नहीं 2 से, क्योंकि 2 एकम 2 ज़्यादा जाता है, इसलिए 1 और 5 इकट्ठे लिए तो हो गया 15। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सते 14, 1 बच के 16, 2 अठे 16। फिर इकाई अंक 8 आ गया तो फिर 2 से चलेगा। तो देखिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बच गया 18, 2 9 18। अब देखिए, इकाई अंक 9 आया तो हम चलाते वैसे 3 से, लेकिन 3 से चलाने के लिए पहले आप जोड़ेंगे 9 3 12, तो 3 चौके 12, यस 3 से जाएंगे। अब देखिए, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब 13 आपको पता है कि 13 सिर्फ 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13। तो हमारे पास आ गया 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो अब आप इनको घात के रूप में लिखेंगे। फिर देखिए, 2 2 बारी आ रहा तो आप लिखेंगे 2 की घात 2 और गुणा 3 और गुणा 13। तो ये आपके इसका आंसर होगा। अब उसके बाद आपका थर्ड पार्ट है, देखिए 3825। तो आप उसी तरह आप 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर है। फिर वैसे ही निकालेंगे आप 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, यहां पर आपका इकाई अंक 5 है तो ये आपका 2 से तो जाएगा नहीं। अब 3 से चलाने के लिए फिर आप जोड़ेंगे 5 2 7, 7 और 8 15 हो गया, 15 3 18, यस 3 से जाएगा। तो देखिए, आप 3 से चलेगा पहले, तो 3 एकम 3, फिर 8 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 और 3 से ज़्यादा, इसलिए 2 से 3 दूने 6, 7 8, 2 बच गए 22, 3 सते 21, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। फिर आप इनको जोड़ेंगे, 3 से चलाने के लिए जोड़ेंगे 5 7 12, 12 2 14, 14 1 15, यस 3 से जाएगा। तो देखिए, 3 से 1 तो आएगा नहीं, इसलिए 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौके 12, पूरा उड़ गया। फिर आ गया हमारे पास 7, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। अब फिर आपने अगर 3 से चलाना तो फिर जोड़िए
5 2 7 7 4 11। अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 3 और 3 चौके 12 नहीं जाएगा, तो फिर आपका इकाई अंक है 5, तो हम 5 से चलाएंगे। देखिए 5 से 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 5 एकम 5 नहीं आएगा, तो इसलिए 4 और 2 इकट्ठे लिया तो 42। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 41 42, 2 बच गए 25, 5 5 25। फिर इकाई अंक 5 है तो फिर आपका 5 से ही जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बच गए 35, 5 7 35, तो 17 आपका जाएगा सिर्फ 17 से ही, तो 17 एकम 17। तो हमारे पास आ गया देखो अब 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये आ गया देखो हमारे पास। अब आप इसको घात के रूप में लिख सकते हैं कि 3 की घात 2 और गुणा 5 की घात 2 और गुणा 17, और ये आपका आंसर होगा। चौथा पार्ट है, देखिए 5005 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो फिर वैसे ही देखिए आप वैसे ही निकालेंगे इनके 5005 के अभाज्य गुणनखंड। इकाई अंक देखिए 5 है, तो हमने सबसे पहले चलाना होता 2 से, 2 से तो 5 जाएगा नहीं। फिर उसके बाद आती 3 की बारी, 3 से चलाना तो आप जोड़ते हैं 5 जम 5 10, 3 3 और 3 चौके 12 नहीं जाएगा, इसलिए इकाई अंक 5 है तो सीधा चलाएंगे हम 5 से। 5 एकम 5, आगे 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए 1 आ गया तो ये 5 से नहीं जाएगा, तो 5 के बाद चलाते हम किससे? 7 से, क्योंकि इकाई अंक हमारे पास 1 है तो 7 की यानी कि 7 से जाता है। तो 7 से देखिए पहले ही आप नहीं लिखेंगे, पहले कोशिश करेंगे। देखो 7 एकम 7, 8 9 10, 3 बच गए 30, 7 चौके 28, 2 बच गए कि 7 3 21। यह 7 से जा रहा, तो देखिए 7 एकम 7, तो 8 9 10, 3 बच गए 30, 7 30 हो गया, तो 7 चौके 28, कितना बच गया 29 30, 2 बच गए कि, तो 7 3 21। यस, अब उसके बाद देखिए 7 से चलाना, तो देखिए 7 दूने 14, 3 नहीं जाएगा तो इसको छोड़ेंगे हम। उसके बाद 7 से चलाते, 7 के बाद चलाते हम किससे? 11 से। 11 से देखिए 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बच के 33, 11 3 33, 11 से जा रहा, तो 11 से देखिए 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बच के 33, 11 3 33। अब चलाएंगे हम किससे? 13 से, तो 13 एकम 13। तो हमारे पास आगे देखिए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसको अगर घात के रूप में लिखना तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि सभी एक एक बारी आ रही, तो यही आपका आंसर होगा। अब लास्ट पार्ट है, देखो इसका पांचों पार्ट कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड। सात 7429। अब देखिए सबसे पहले चलाना था 2 से, लेकिन इकाई अंक 9 है तो ये 2 से नहीं जाएगा। फिर आती 3 की बारी, जोड़िए 9 2 11, 11 4 15, 7 22, 3 7 21, 3 8 24 नहीं जाएगा। उसके बाद 9 जाता आपका 7 से। देखिए 7 से कोशिश करके 7 एकम 7, 42 हो गया, तो 7 6 की 42, 9 नहीं जाएगा। फिर उसके बाद चलाते हम 11 से, तो देखिए 11 से 11 6 66, तो 14 में 6 घटे 8 82, 11 77, 5 बच गए 59 नहीं जाएगा। फिर उसके बाद चलाते हम 13 से। 13 से देखिए 13 छिके 78 ज़्यादा जाता, 13 5 65, 14 5 घटे 9 92, 13 7 91, फिर बच गए 19 नहीं जाएगा। फिर आती बारी 17 की। अगर आपको ये टेबल नहीं आते हैं तो आप रफ में आप भाग कर सकते हैं इस तरह से। देखिए 7429, इसको मैं कर रहा हूँ 17 से, तो आप रफ में कर सकते हैं। देखो 17 चौके 68। अब देखिए हासिल गई 14, 14 में 8 घटे 6, 6 6 में 6 हो गए खत्म। ऊपर से आ गया आपका 2 हो गया 62, 17 3 होता है 51। तो देखिए अब 2 में 1 घटे 1, 6 में 5 घटे 1, ऊपर से आ गया आपका 9, तो ये हो गया 119, तो ये था 17 7 119। ठीक है, खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये चले गया हमारे पास 17 से। तो आप इस तरह से इसके गुणनखंड आप यहाँ पर लिखेंगे। 17 चौके 68, कितना बच गया आपका? 6 बच गया, हो गया 62। तो 17 3 51, 11 बच के 19, 17 7 119
उसके बाद अगर 17 से जाता तो रफ में आप कर सकते, वैसे 17 से नहीं जाता है, ये जाता सीधा ही आपका 19 से। तो आप बेशक रफ में कर लेना कोशिश। देखिए 19 से चला रहा हूँ, देखिए 19 दूने 38, 29 दूंजा ज़्यादा जाता है 57, 13 में 8 घटे 5 और 3 बच गया, 3 में 3 खत्म, ऊपर से आ गया 7 57, 19 3 57, ये चले गया देखा आपका 19 से। तो 19 दूने 38, 5 बच गया 57, 19 3 57। अब आपका चलेगा 23 से, 23 से कम 23 से, ये आ गया हमारे पास। देखिए 17 गुणा 19 गुणा 23। अब आपने इसको घात के रूप में लिखना था, 17 भी एक बारी आ रहा, 19 भी एक बारी आ रहा, 23 भी एक बारी आ रहा है, तो आपका आंसर आपका यही होगा। थैंक यू।